हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिक्विड मास्टर अगेन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ज्वालामुखी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज की अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आप कोई भी एग्ज़ाम में जो है कोई भी क्वेश्चन होगा ज्वालामुखी से रिलेटेड, आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, तभी आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हमें ये जानना है कि जो है ज्वालामुखी की पट्टी पाई कहाँ जाती है, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। उसका जो है पट्टी का नाम है फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, अग्निवलय इसे आप कह सकते हैं हिंदी में। तो देख लीजिए यहाँ पे उसके बारे में कुछ लाइंस हैं। अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के तटों पर पाए जाते हैं। आप ये मैप में देख ही सकते हैं, जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पे, वही जो है ज्वालामुखी की लाइन है। यहाँ पे हर तरफ ज्वालामुखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। इनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है, जिससे काफ़ी जान माल की हानि भी होती है। इसके कुछ लाभ भी हैं, जैसे इससे निकला वो मटेरियल जो उससे भूमि बनती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसके अंदर जो लावा होता है, जिसे मैग्मा भी कहते हैं, जब वो अंदर होता है, जब वो निकलता है तो उसमें कई सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हमारा जो दक्षिणी पठार है वो इसके विस्फोट की जो मिट्टी है उसी से बना है। वो जो भूमि है इसी से तैयार हुई है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर समझेंगे और उससे संबंधित हर शब्दावली को जो है एक एक पॉइंट देखेंगे उसका, और हम देखेंगे हमें क्या क्या समझना है इस वीडियो में। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बिंदु है महत्वपूर्ण। पहले हम देखेंगे ज्वालामुखी क्या है, परिभाषा उसकी, ज्वालामुखी की संरचना, ज्वालामुखी के भाग, ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख गैसें, ज्वालामुखी के प्रकार, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ये सब बहुत मुख्य पॉइंट है जो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ज्वालामुखी होता क्या है, परिभाषा इसकी क्या है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, भाप, गैसों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी से अत्यधिक जलवाष्प भी निकलता है। इन सब के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन परिभाषा ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना कैसी है। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं रेड कलर का है, यही मैग्मा कहा जाता है। पीछे मैंने आपको मैग्मा के बारे में बताया था। चलिए बढ़ते हैं गैसों की तरफ। देख लीजिए, इसमें भारी मात्रा में गैसें निकलती हैं। इनमें 4 प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 नाम हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो काफ़ी हानिकारक गैस है हमारे लिए। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी आंतरिक संरचना विस्तार से देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो मैग्मा चेंबर है, यहीं पे मैग्मा इकट्ठा होते हैं, जो बाहर निकलते तो उसे लावा कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए बीच में जो लाइन बनी है उसे मेन वेंट कहते हैं, यहीं से लावा निकलता है मैग्मा। और उसके बाद जब ये जो है शाखा में विभाजित हो जाता है तो इसे सेकेंडरी वेंट कहते हैं। जहाँ से निकलता है उसे क्रेटर कहा जाता है, इसका मुख। और देख लीजिए इसकी शाखा में जो मुख होते हैं उन्हें सेकेंडरी कोन कहते हैं। और इसके बाद इसमें से जब धुएं की निकलता है उससे जो परत बन जाती है उसे लेयर ऑफ ऐश एंड लावा कहते हैं, तो उसमें लावा भी शामिल होता है। और जो बादल बन जाते हैं उन्हें ऐश क्लाउड कहते हैं। ये देख लीजिए, ये इसकी आंतरिक संरचना हो गई। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैग्मा क्या है, लावा क्या है, क्रेटर क्या है। आगे हम इसके सभी पार्ट को और डिटेल से समझेंगे कि क्रेटर क्या है, लावा क्या है। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि क्रेटर किसे कहते हैं, लावा और मैग्मा में अंतर बताइए। तो उसे हम आगे समझेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेटर। तो इसी परिभाषा की जहाँ तक बात है, आप देख ही सकते हैं ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा निकलता है, कप जैसी आकृति होती है, उसे क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के ठंडे होने के बाद उसमें पानी भर जाता है तो उसे क्रेटर झील कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे तो आपके काम आएगा। अब चलिए देख लेते हैं क्रेटर कैसा होता है। देख लीजिए, ये रियल फोटो है क्रेटर की, यहीं से जो है लावा निकलता है। जब ये ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है और वर्षा के कारण इसमें पानी भर जाता है तो इसे क्रेटर झील कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो में, यही है क्रेटर झील। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन है और कहाँ पाई जाती है। तो आइए इसे भी समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए देखते हैं क्या है, कौन सी सबसे बड़ी झील है। तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेटर झील टोबा झील है, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। ये झील सुपर वोल्केनिक विस्फोट के बाद बने गड्ढे में बनी है, जिसमें वर्षा के कारण पानी भर गया था। ये रहा स्क्रीन पर इसका क्लोजअप इमेज। इसकी गहराई लगभग 505 मीटर बताई जा रही है। आइए देखते हैं मैग्मा के बारे में। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप, जब लावा या विखंडित पदार्थ ज्वालामुखी के अंदर होते हैं तब उन्हें जो है मैग्मा कहते हैं। इसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया था, अब डिटेल में आप समझ लीजिए। अब लावा में क्या है, लावा के बारे में, जब मैग्मा ज्वालामुखी से बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और जब ये लावा ठंडा होकर जम जाता है तब इसे सिंडर कहते हैं। ये रहा लावा का इमेज, देख सकते हैं रेड कलर का। जब ये ज्वालामुखी बाहर निकल जाता है तभी इसे लावा कहते हैं, अंदर रहने पर इसे मैग्मा कहा जाता है। और जब ये लावा जम जाता है तब इसे सिंडर कहते हैं। आप स्क्रीन पर इमेज देख ही सकते हैं। इसके देखिए 3 नाम है। जब अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकलते ही लावा, और ठंडा होकर जब जम जाता है तब इसे क्या कहते हैं, सिंडर। अब चलिए देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एंड प्रसुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो। तो पहले सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये समय समय पर इनमें निरंतर विस्फोट होता है और इनसे लावा, राख और विखंडित पदार्थ, जलवाष्प निकलते रहते हैं। इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जहाँ तक शांत ज्वालामुखी की बात है तो वे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय ना रहा हो और ना ही होने की संभावना हो, उन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। और प्रसुप्त ज्वालामुखी, इनके बारे में आइए जान लेते हैं। वे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय ना रहे हों परंतु उनसे समय समय पर धुआं निकले और आसपास के क्षेत्र में भूकंप आए तो उसे पता चलता है कि भविष्य में कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब आइए इनके जो है इमेज देख लेते हैं। इमेज से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, क्योंकि इसीलिए हम बीच बीच में इमेज जो है ऐड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव है, देख सकते हैं इसमें से लावा निकल रहा है। अब आइए शांत ज्वालामुखी देखते हैं। ये देख लीजिए, ये शांत ज्वालामुखी है, इसकी परिभाषा मैंने आपको पीछे बता दी है। और इसके बाद ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इनमें विस्फोट की संभावना हमेशा बनी रहती है, इनसे थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता रहता है और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हम देखेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी देखेंगे। पहला है किलायू, या इसे आप किलामू ज्वालामुखी कह सकते हैं, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए आप। इसके बाद मोनो लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर, और सेंट हेलेंस ज्वालामुखी वाशिंगटन में है। चलिए इसकी इमेज देख लेते हैं। यही एक किलामू ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब आगे देखते हैं इटली के ज्वालामुखी। पहला है विसुवियस ज्वालामुखी, जो कि नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। और उसके बाद माउंट एटना, जो सक्रिय ज्वालामुखी सिसिली में है। और स्ट्रोम्बोली, जो कि टाइटेनियन द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। यह आप नोट कीजिए, एग्जाम में पूछेगा। आइए इनकी इमेज देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है विसुवियस ज्वालामुखी इटली का। इसके बाद माउंट एटना ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। और ये रहा आपका स्ट्रोम्बोली, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब चलिए देखते हैं इंडोनेशिया के ज्वालामुखी। पहला है क्राकोटोआ, जावा और सुमात्रा के मध्य सुंडा जल संधि में स्थित है। जावा सुमात्रा 2 द्वीप हैं जो है इंडोनेशिया के। इसके बाद एक दूसरा है माउंट मेरापी, जो कि जावा द्वीप के एकदम मध्य में स्थित है, केंद्र में। अब चलिए बढ़ते हैं इनकी इमेज की तरफ। ये देख लीजिए, क्राकाटोआ जो है ज्वालामुखी, उसकी इमेज है, धुआं निकल रहा है। और ये माउंट मेरापी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसके बाद दक्षिण अमेरिका के ज्वालामुखी देख लेते हैं। मुख्य में है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके बाद ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी, जो कि अर्जेंटीना में है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व का,
और ओजोस डेल सलाडो जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद एका कागुआ ज्वालामुखी जो कि एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी इमेज आप देख लीजिए। ये है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, और ये है एका कागुआ ज्वालामुखी जो कि ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। अब चलिए कुछ प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं ईरान, म्यांमार और भी देशों के। तो पहला है देवबंद जो है ईरान में स्थित है। प्यूपा जो है म्यांमार में स्थित है। किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब इसके बाद माउंट एवरेस्ट जो है ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। ये अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड में। ये जापान की प्रमुख ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पहला जो होन्शु द्वीप पर स्थित है, और माउंट एसो जो कि क्यूशू में स्थित है और सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अब इन सब की इमेज देखते हैं। ये देख लीजिए माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी अंटार्कटिका का है, इस पे बर्फ जम चुकी है। ये देख लीजिए प्यूपा या इसे पोपा भी कह सकते हैं ज्वालामुखी, जो कि म्यांमार में है। ये शांत ज्वालामुखी, इसी पर लोग बस गए हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी। और नेक्स्ट है आपका देवबंद ज्वालामुखी, ईरान में स्थित है। इसके बाद ये आप क्लिप देख सकते हैं फ्यूजियामा ज्वालामुखी की है, क्लोज पिक्चर है इसकी। इसके बाद आप देख लीजिए माउंट एसो ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने देश भारत की तरफ। भारत में मुख्य दो ही ज्वालामुखी हैं। पहला नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ये एक शांत ज्वालामुखी है। इसके बाद बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देश से संबंधित है तो एग्जाम में पूछिएगा ही। इसके बाद इसकी इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नारकोंडम ज्वालामुखी और ये बैरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, आप देख ही सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।